नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। तो चलिए दोस्तों, हम जो कर रहे हैं पीएससी के पार्ट को कवर कर रहे हैं और जो आपका भारत का इतिहास है दोस्तों, उसके अंतर्गत जो टॉपिक दिए गए हम उनको कवर कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत दोस्तों अब हमने वेदों को पढ़ लिया था। वेदों के बाद दोस्तों बारी है ब्राह्मण ग्रंथ की। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है? ब्राह्मण ग्रंथ। तो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ में हमको क्या पढ़ना है? आखिर ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो, वेद जो मूल रूप से लिखे गए थे संस्कृत भाषा में। अब जब संस्कृत भाषा में लिखे गए थे तो उनका जो अनुवाद है समझना बहुत मुश्किल था। जब इसको बहुत कठिनाई आ रही थी तो कुछ विद्वानों ने उसका सरल व्याख्या करना प्रारंभ कर दी, मतलब उसकी सरल व्याख्या लिखी। उन्हीं को बोला जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। एक चीज आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें कि जैसे आपने हिंदी तो पढ़ी होगी और उसमें जो आपका पद्यांश होता है कविता वाले, वो थोड़े कठिन लगते हैं, हम उनकी भाषा समझ नहीं पाते हैं। तो उनका व्याख्या जो होती है बहुत आसान होती है, जिनको हम क्या करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्या है? वेदों की व्याख्या है दोस्तों। क्या है? वेदों की व्याख्या है क्या? ठीक है, तो वेदों पर क्या लिखे गए? भाष्य। ठीक है, वेदों पर लिखे गए भाष्य। वेदों पर लिखे गए भाष्य। भाष्य मतलब क्या? उनकी व्याख्या। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। क्योंकि कारण क्या रहा? कारण यह रहा कि जो वेद था उनको समझना कठिन था। वेदों को समझना कठिन था। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने सरल भाषा में जो बना अनुवाद किया वो है दोस्तों आपका ब्राह्मण ग्रंथ। अब देखिए दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ में एक चीज और बताएं। ठीक है, तो अगर इसमें देखिए दोस्तों देखा जाए कि सबसे पहले, ठीक है, किसके मतलब वो लिखे गए भाष्य, तो उसमें देखें अपन। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों यजुर्वेद सबसे पहले लिखा गया था। भाष्य बोल वो आपका ब्राह्मण ग्रंथ वो था यजुर्वेद का लिखा गया था। और यजुर्वेद में भी दोस्तों किसका लिखा गया था? वो लिखा गया था आपके, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद का। किसका लिखा गया था? कृष्ण यजुर्वेद पर क्या लिखा गया था? सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया था। अब देखो, अलग उनके क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों अलग अलग हैं। जैसे आपको देखिए दोस्तों बताएं कि जैसे अब आप जैसे अलग अलग वेदों के देख लीजिए। ठीक है, जैसे आपको देखना है ऋग्वेद की। किसकी देखना है? आपको देखना है ऋग्वेद की। तो ये रहा आपका ऋग्वेद दोस्तों। और ऋग्वेद के दोस्तों आपके कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? ये है एक कौश, ठीक है, एक है क्या? कौशितिके। क्या है दोस्तों? एक जो आपका है वो है आपको कौशितिक। एक है दोस्तों आपको कौशितिक है। और दोस्तों एक आपका क्या है? ऐतरेय है। एक क्या है आपका? ऐतरेय है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे अपन ने दूसरा वेद देखें तो जैसे आपने देख लिया सामवेद। ठीक है, कौन सा देख लिया अपन ने? दूसरा देख लिया आपने सामवेद। ये रहा दोस्तों आपका सामवेद। ठीक है, तो सामवेद में देखो दोस्तों कौन कौन से हैं। जैसे आपने देख लिया पंचवेद। ठीक है, क्या हो गया? पंचवेद। और आपका हो गया षडवेद। क्या हो गया? षडवेद हो गया। ये क्या है दोस्तों? जैमिनीय। क्या? जैमिनीय। ये दोस्तों किसके हैं? आपके, ये आपके, ये सब क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, अब अगर देखिए दोस्तों और बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर एक और, जैसे आप यजुर्वेद के देखें। ठीक है, किसके देखें दोस्तों? यजुर्वेद के देखें। ठीक है, तो ये होते हैं दोस्तों इनके शतपथ। क्या होते हैं दोस्तों? शतपथ है। क्या होते हैं? शतपथ हो गया। और क्या हो गया? तैत्तिरेय हो गया। क्या हो गया? तैत्तिरेय। ये क्या है दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथ है। ये सारे क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तैत्तिरेय। तो इसको क्या लिखना है? तैत्तिरेय। ठीक है, ये लिख गया आपका तैत्तिरेय। ये आपके क्या है दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथ है। और जैसे देखिए दोस्तों, आप अगर देखें अथर्ववेद, जो चौथा वेद है दोस्तों, अथर्ववेद है। इसका जो एकमात्र आपका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है, ठीक है, उसका नाम है दोस्तों गोपथ है। क्या नाम है दोस्तों? गोपथ है। ये हो गए दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों उसने पूछ लिया कि कौन, उन्होंने कहा कि कौशितक कौन से, मतलब उन्होंने देख लिया कि कौन से वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। आपका यजुर्वेद में उन्होंने पूछा शतपथ किस उसका आपका क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। तो दोस्तों ये आपको पता है, ये आपके दोस्तों वेद हैं।
और ये दोस्तों क्या है, आपके सारे के सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्या है दोस्तों, इन पर लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ है, मतलब इनकी जो आपके वेदों की इन पर लिखी गई अनुवादित ये पुस्तकें हैं। ठीक है, तो इनमें इनका क्या है, गद्य रूप में इनका वर्णन है और बहुत ही सरल भाषा में दोस्तों इनका वर्णन दिया गया है। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमको क्या करना है, अब हमको वर्णन करना है आरण्यक का। ठीक है, ये भी हमारे क्या सिलेबस में दोस्तों है। तो हमको क्या करना दोस्तों, अब हमको वर्णन करना है आरण्यक का। ठीक है, तो चलो हम करते हैं आरण्यक का वर्णन। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, आरण्यक। चलो देखिए, ये रहे दोस्तों आरण्यक। ठीक है, अब आरण्यक में दोस्तों क्या होता है, जैसे आप देखेंगे आरण्यक, ये ठीक है, ये क्या आरण्यक, आरण्यक। ठीक है, आरण्यक में दोस्तों क्या है, आरण्य माने दोस्तों क्या है, वन होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, आरण्य। अब देखो दोस्तों हम बात करते हैं आरण्यक की। अब देखिए दोस्तों, आरण्यक भी दोस्तों, आरण्य माने क्या होता है, वन होता है। तो कुल मिला के दोस्तों ये है कि आरण्यकों को कहाँ लिखा गया था दोस्तों, वनों में लिखा गया था। कहाँ पर लिखा गया था दोस्तों, वनों पर लिखा गया था दोस्तों। और इसमें क्या है दोस्तों, विचारकों का चिंतन है इसमें दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, विचारकों का दोस्तों चिंतन है इसमें। ठीक है, विचारकों का क्या है दोस्तों, इनमें चिंतन है। अब देखिए दोस्तों, चिंतन है जो उन्होंने कहां पर रह कर किया दोस्तों, वनों में रह कर के चिंतन किया, उनको उन्होंने लिखा दोस्तों आरण्यक के रूप में। अब जैसे देखिए दोस्तों, आरण्यक में जैसे आप देखें यज्ञ हो गया, यज्ञों पुरोहितों, इन सब का मतलब आपको दार्शनिक आध्यात्म की चर्चा की गई है। तो इसमें किसकी बात की गई है, यज्ञ की बात की गई है दोस्तों। किसकी बात की गई, यज्ञ की बात की गई है। पुरोहितों की चर्चा का वर्णन मिलता है इसमें। क्या होता है, पुरोहितों की चर्चा मिलती है। ठीक है, और आपका क्या मिलता है, पुरोहितों की दोस्तों चर्चा मिलती है। और साथ में दोस्तों दार्शनिक आध्यात्मिक रूप मिलता है दोस्तों। इसमें क्या मिलता है, दार्शनिक। ठीक है, दार्शनिक हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, आध्यात्मिक हो गया। क्या हो गया दोस्तों, आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक चर्चा। ये सब चीजें दोस्तों हमको कहां पर देखती हैं, आपको ये मिलेंगी हमें आरण्यक में मिलती है दोस्तों। ठीक है, अब देखो, अब जैसे आपको देखें दोस्तों कि जैसे इसमें आपको कि ब्राह्मण ग्रंथों, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद दोस्तों किसकी रचना हुई थी, आरण्यकों की रचना हुई थी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपको यहाँ पर अगर आरण्यकों में देखिए बाण प्रस्थों द्वारा, इसमें क्या है दोस्तों, बाण प्रस्थों द्वारा, क्या है, बाण प्रस्थों द्वारा। ठीक है, बाण प्रस्थों द्वारा दोस्तों इसमें किसका वर्णन मिलता है, किसके द्वारा दोस्तों, वानप्रस्थों के द्वारा दोस्तों। ठीक है, इसमें किसका वर्णन मिलता है दोस्तों, इसमें मिलता है ज्ञान मार्गीय व्याख्या। ज्ञान मार्गीय व्याख्या का वर्णन है इसमें, ज्ञान मार्गीय व्याख्या इसमें दोस्तों दी गई है। ठीक है, अब अगर दोस्तों बात करें कि आखिर कौन कौन प्रकार के, कौन कौन इसके आरण्यक कौन कौन है, तो वो हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, आपका ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद का तो वही का वही है। ठीक है, ऋग्वेद का जो आरण्यक है वो है ऐतरेय और कौशितक। क्या है दोस्तों, ऐतरेय और क्या है दोस्तों आपका कौशितक। ठीक है, ये क्या है आरण्यक का। ठीक है, क्या है आरण्यक का, तो ये ऐतरेय और दोस्तों कौशितक किसका है, इनका है। अब जैसे देखिए दोस्तों, कौशितक, ठीक है, इनका है। अब जैसे हम देखें दूसरा, आपका देखते हैं सामवेद। दूसरा क्या है दोस्तों, आपका सामवेद। ठीक है, इनके जो जैसे दोस्तों आपको आरण्यक देखना है दोस्तों, तो सामवेद के दोस्तों आरण्यक जो होते हैं, ठीक है, तो उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो वो होते हैं दोस्तों आपको जैमिनीय और छांदोग्य। कौन होते हैं दोस्तों, जैमिनीय और छांदोग्य। तो जैमिनीय तो दोस्तों उसमें भी था ब्राह्मण ग्रंथ में, छांदोग्य। ठीक है, क्या था दोस्तों, छांदोग्य था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको उसमें भी देखने को मिले हुए। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो गए, छांदोग्य हो गए। अब देखिए दोस्तों, यजुर्वेद के देखना है, किसके देखना देखना दोस्तों, हमको यजुर्वेद के देना है। ठीक है, किसके देखना दोस्तों, यजुर्वेद के। तो यजुर्वेद के दोस्तों जो आपके हैं, इसका नाम है दोस्तों बृहदारण्यक। क्या है, बृहदारण्यक। ठीक है, क्या है दोस्तों, बृहदारण्यक। इसके हैं दोस्तों ये वाले बृहदारण्यक हो गया। और दोस्तों इसमें क्या है इसके, और भी ये तैत्तिरीय,
क्या है दोस्तों, मैत्राणी है, और तैत्तिरियांडक हो गया, तैत्तिरियांडक हो गया, ठीक है, ये हो गया। और क्या हो गया, तैत्तिरियांडक हो गया। एक और दोस्तों है मैत्रायणी है, क्या है दोस्तों, मैत्रायणी है। ये दोस्तों इनको आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कौन किसके हैं। एक है दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, अथर्ववेद, ठीक है दोस्तों, क्या है, अथर्ववेद, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसका कोई भी आरण्यक नहीं है, समझ रहे ना, इसका दोस्तों कोई भी आरण्यक नहीं है। तो ऐसा पूछा जाता है दोस्तों कि किसका कोई भी आरण्यक नहीं है दोस्तों। तो याद रखिए, ये दोस्तों ऐतरेय और कौशिक किसके हैं, आपके ऋग्वेद के हैं। सामवेद के क्या है, जैमिनीय और छांदोग्य है दोस्तों। और बृहदार इसके यजुर्वेद के क्या है दोस्तों, बृहदारण्यक, तैत्तिरियांडक और मैत्रायणी, इसका कोई भी नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमको चलना है अगले टॉपिक पर, तो चलिए हम अगला वीडियो वो देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, अब हमको जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है दोस्तों हमारा उपनिषद। क्या है दोस्तों, उपनिषद, ठीक है। अब हमको वर्णन करना दोस्तों उपनिषद का, ठीक है। तो उपनिषद के बारे में दोस्तों हम पढ़ते हैं, ठीक है। उपनिषद का दोस्तों अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों गुरु के समीप बैठना। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, गुरु के समीप बैठना, इसका अर्थ होता है दोस्तों किसका, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के दोस्तों समीप बैठना किसका होता है दोस्तों, उपनिषद का होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका अर्थ। अब देखिए दोस्तों क्या होता है उपनिषद में, ठीक है। उपनिषद में देखिए दोस्तों क्या होता है कि ये गद्य और पद दोनों में है। ये दोस्तों किस में वर्णन है, इसका वर्णन गद्य में भी और तथा पद में, दोनों में दोस्तों इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गद्य में भी दोस्तों और पद में। अब देखिए दोस्तों, इनकी जो रचना हुई थी अंत में हुई थी, इनकी रचना किसकी हुई थी दोस्तों, वेदों के अंत में हुई थी दोस्तों। इसकी रचना कब हुई थी, वेदों के अंत में हुई थी। क्या कब हुई थी दोस्तों, वेदों के अंत में, ठीक है। इसलिए दोस्तों इनको क्या बोला जाता है, इसलिए इनको दोस्तों बोला जाता है वेदांत। क्या बोला जाता है दोस्तों इनको, इनको बोला जाता है वेदांत बोला जाता है। अगर दोस्तों देखें तो अगर उपनिषदों की देखें दोस्तों, तो उपनिषदों की जो व्याख्या दोस्तों, इनकी जो व्याख्या है दोस्तों, क्या इनकी जो दोस्तों व्याख्या है वो दोस्तों क्या है, भारतीय दर्शन का आधार है दोस्तों। किसका आधार है, भारतीय दर्शन का दोस्तों क्या है, आधार है, क्या आपका ये, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, भारतीय दर्शन का आधार, इनकी व्याख्या दोस्तों किसकी है, उपनिषद की। उपनिषद दोस्तों ज्यादातर संवाद के रूप में दोस्तों, ये किसके रूप में देखने को मिलते हैं दोस्तों, आपको संवाद के रूप में देखने को मिलते हैं। किसके रूप में दोस्तों, संवाद के रूप में। और संवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों, दो लोगों के बीच में वार्तालाप क्या होता है, वो होता है दोस्तों संवाद। जैसे देखिए दोस्तों, यहां पर आपको एक संवाद मिलता है दोस्तों याज्ञवल्क्य, ठीक है दोस्तों, क्या मिलता है, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी, ठीक है, याज्ञवल्क्य, ठीक है, और क्या मिलता है, मैत्रेयी। ये आपको दोस्तों क्या मिलता है, संवाद मिलता है। तो ये दोस्तों पति पत्नी के बीच का है, ये क्या है, पति है और ये क्या है दोस्तों, पत्नी है। तो इनके बीच का ये संवाद आपको किसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, ठीक है। दूसरा आप दोस्तों देखेंगे, जो दूसरा दोस्तों आपको संवाद है वो देखने को मिलेगा दोस्तों आपको, ठीक है, किसके रूप में दोस्तों, आपको आरुणि और श्वेत केतु दोस्तों, आपके दोस्तों आरुणि और श्वेत केतु। दूसरा दोस्तों आपका आरुणि व श्वेत केतु के रूप में दोस्तों आपका संवाद दिखेगा दोस्तों, ठीक है, क्या दिखेगा, आपका संवाद दिखेगा। तो ये जो दोस्तों किसके रूप में संवाद है, ये आपका दोस्तों क्या है, आपका दोस्तों ये आपका किसके रूप में है, ये दार्शनिक के रूप में, ठीक है दोस्तों, किसके रूप में है दोस्तों, पिता और पुत्र के रूप में दोस्तों। इसका दार्शनिक क्या है दोस्तों, पिता और पुत्र के रूप में दोस्तों, किसके रूप में दोस्तों, पिता और पुत्र के रूप में है। जैसे देखिए दोस्तों, एक और संबंध आपको दिखाई देगा जिसका नाम है जैसे याज्ञवल्क्य एवं जनक सभा। क्या है दोस्तों, याज्ञवल्क्य एवं जनक सभा, याज्ञवल्क्य और जनक सभा, जनक सभा, ठीक है। तो ये जो दोस्तों ये क्या है, दार्शनिक और दार्शनिक के बीच में है। किसके बीच में दोस्तों, दार्शनिक और दार्शनिक के बीच में है ये, ठीक है।
ये आपका दोस्तों है दार्शनिक दार्शनिक और दार्शनिक के बीच में, दार्शनिक और दार्शनिक के बीच में दोस्तों आपका ये वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो आपने देखा याज्ञवल्क्य और जो मैत्राणी संवाद है ये पति पत्नी के बीच का संवाद है, और आपका आरुणि और श्वेत केतु का संवाद है ये पिता पुत्र का संवाद है, और आपका याज्ञवल्क्य और जनक सभा का ये दार्शनिक, दोनों दार्शनिक है, इनके बीच का क्या है वर्णन है। अब देखिए दोस्तों हमको देखना है इनके क्या ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे आप अलग अलग उनके, जैसे आपको इनके देखना है उपनिषद के, जैसे आपने देखा ऋग्वेद, ऋग्वेद का जैसे देखें कौन कौन से आपके ब्राह्मण हैं आपके उपनिषद, तो जैसे इसमें आपने देखेंगे तो जैसे ऐतरेयोपनिषद क्या है, ऐतरेय से हो जाएगा ऐतरेयोपनिषद हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐतरेयोपनिषद हो जाएगा। जो दोस्तों दूसरा है आपका, ठीक है, तो इसी का हो जाएगा, वो हो जाएगा कौशितक, क्या हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों कौशितक, ठीक है। तो इसका दोस्तों दोस्तों दूसरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों कौशितिक्योपनिषद, क्या हो जाएगा कौश, क्या हो जाएगा दोस्तों कौश, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों कौशितिक्योपनिषद, कौशितिक्योपनिषद ये हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है। और अगला जैसे अगर आप दोस्तों देखेंगे, ठीक है, तो एक और जैसे आपका सामवेद के रूप में देखें, सामवेद का रूप में है, क्या है सामवेद, सामवेद, तो सामवेद के भी दोस्तों हैं, ठीक है। तो इसका जैसे आप देखेंगे छांदोग्योपनिषद, क्या है छांदोग्योपनिषद निषद, अब है एक केनो केनोपनिषद, ये केनोपनिषद ये आपके दोस्तों इसके इसके हैं सामवेद के हैं। और दोस्तों अगर आप देखें, जैसे आपको देखें ये हो गया यजुर्वेद के, देखिए दोस्तों किसके देखना है दोस्तों आपको यजुर्वेद के देखना है, यजुर्वेद के दोस्तों देखिए क्या देखना है दोस्तों यजुर्वेद के, तो यजुर्वेद के दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, तो ये है आपको ईशोपनिषद, क्या है ईसा ईसा ईशोपनिषद, ठीक है। और ये क्या है बृहदारण्यक, क्या दोस्तों बृहदारण्यक नहीं बृहदारण्योपनिषद, बृहदारण्योपनिषद ये है आपके, इसका भी आपका उपनिषद मतलब उपनिषद आता है समय, ये हो गया, ये भी हो गया दोस्तों। इसका दोस्तों एक और भी है दोस्तों कठोपनिषद है दोस्तों, इसका क्या है कठोपनिषद है, क्या दोस्तों कठोपनिषद है। ये दोस्तों पेपर में जैसे छपते हैं और दो थोड़े हार्ड भी हो जाते हैं। और दोस्तों श्वेता श्वेत रूपनिषद है, क्या है श्वेता श्वेत रूपनिषद है, श्वेता श्वेत रूपनिषद है, ये भी दोस्तों आपका है, ठीक है, ये भी दोस्तों आपका है। और भी दोस्तों आपके इसमें है, जैसे आपका मैत्राणी है, क्या दोस्तों मैत्राणी है, मैत्रायणी उपनिषद है, ये भी दोस्तों आपका किसका इसका है। और भी दोस्तों उपनिषद हो गया दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे आपको देखना अर्थवेद के, किसके देखना है दोस्तों अथर्ववेद के, ये हैं आपके अथर्ववेद के भी दोस्तों हैं, ये दोस्तों किसके हैं अथर्ववेद के। इसमें दोस्तों देखो आप प्रश्नोपनिषद, क्या है दोस्तों प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ठीक है। और आपका दोस्तों एक और है दोस्तों जिसका नाम है मुंडकोपनिषद, क्या है मुंडकोपनिषद, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा दोस्तों, इसमें आपका, ठीक है, इसमें जो वर्णन मिलता है दोस्तों वंदे मातरम का दोस्तों वर्णन मिलता है, इसमें किसका, इसमें आपको वंदे मातरम इसी में वर्णन मिलता है। सबसे पहले वंदे मातरम इसी का भाग है दोस्तों, वंदे मातरम का जो गीत है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, ये दोस्तों किसमें वर्णन है मुंडकोपनिषद में। एक और दोस्तों मांडुक्योपनिषद, क्या है मांडुक्योपनिषद, मांडुक्योप, क्या दोस्तों मांडुक्योपनिषद, इनके नाम थोड़े दोस्तों हार्ड हैं,
एक दो बार आप पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो ये दोस्तों इनके उपनिषद हैं। ये सीधे सीधे दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। ऐतरेयोपनिषद किसका, कौशितिक्योपनिषद किसका है, कौशितिक्योपनिषद किसका है, छांदोग्योपनिषद किसका है, केनोपनिषद किसका है, यजुर्वेद आप में ईशोपनिषद, बृहदारण्योपनिषद, कठोपनिषद, श्वेता श्वेतरोपनिषद, मैत्राणी उपनिषद, अथर्ववेद में प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ये वंदे मातरम इससे लिया गया इम्पोर्टेंट, मांडुक्योपनिषद। तो इस तरह से दोस्तों ये उपनिषदों के वर्णन है। तो इस तरह से दोस्तों ये हार्ड टॉपिक है, हमने कवर किया हुआ है। अगर आप इसको एक दो बार देखेंगे नामों को तो आसानी से याद आपको हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, साइंस गैलेक्सी चैनल को देखते रहिए और अपना रिवीजन और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।